देखिए पेज नंबर 7.4 पे क्वेश्चन नंबर 7.1 पे ध्यान दो। क्या लिखा है? द फैक्ट्री यूज जॉब पोस्टिंग द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है फैक्ट्री यूजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रॉफिट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी है। नीचे पढ़ो, प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट, इंडिकेट द प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू। आपको एक कॉस्ट शीट बनानी जिसमें आपको पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। इन 2012 देखो ये जो दे रखा है 2011 का दे रखा है, लेकिन हम 12 की बात कर रहे हैं। द फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर नंबर ऑफ जॉब्स, फैक्ट्री को एक ऑर्डर रिसीव होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी 1,20,000 एंड डायरेक्ट लेबर 75,000। What should be the price of the job if factory intend to earn the same rate of profit on sale, assuming the selling and distribution overhead gone by 15%। कहता है अगर मुझे सेम प्रॉफिट जो मैंने पहले कमाया मुझे वही प्रॉफिट रखना हो तो मुझे इस पर क्या चार्ज करने के लिए कह रहा है, उसका प्राइस हम अपने जॉब का प्राइस क्या रखें ताकि जितना प्रॉफिट मुझे पहले हुआ था उतना ही प्रॉफिट मुझे अब हो जाए। लेकिन एक बात नीचे आपको छोटा सा कह रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गॉन अप बाय 15%। आपका जो ये खर्चा है वो 15% बढ़ गया है। द फैक्ट्री रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर। जितना पिछले साल पे डिपेंड था वही आपका इस साल माना जाएगा। तो आपके पास एक 2011 की इन्फॉर्मेशन है और उसको ध्यान में रखते हुए 2012 के लिए क्या बनाना है, जॉब शीट बनानी है ताकि आपका जो प्रॉफिट आपने पहले कमाया उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज आपको इस बार कमाना है। तो अपने आप क्या कर रहे हैं, जॉब का जो ऑर्डर आपने लिया उसका प्राइस क्या रखा जाए, बहुत ईजी है। सबसे पहले वो मेंटेन बनाते हैं इसमें कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के लिए कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट के लिए सबसे पहले ऊपर देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल। मिल गया, डायरेक्ट मटेरियल। ये कब की बात हो रही है, 2011 की, हाँ जिसका ईयर एंड हो रहा है। तो 90,000 दे रखा है। आगे चलो, डायरेक्ट वेजेस कितना, 75,000। अब रुक जाओ, मटेरियल वेजेस को अगर हम ऐड करते तो क्या निकल जाता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमने कॉस्ट में सीखा था, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 1,65,000। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। चेक करो, फैक्ट्री ओवरहेड है 45,000, 45,000। इनको ऐड कर देंगे तो 70 और 40, 2,10,000। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो ये तो था प्राइम कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल चाहिए वेजेस चाहिए, प्राइम कॉस्ट निकल गया। इसमें मैंने ऐड कर दिया फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा वगैरह हमने रेंट वेंट बिजली सब कुछ ऐड कर दिए, तो क्या निकल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट वगैरह का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो सेलिंग परचेज की एंट्री वगैरह का, उसका और प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रोडक्शन के बाद की बात हो जाती है। उसका वही प्रोडक्शन का काम अलग है फैक्ट्री से रिलेटेड, और ये काम अलग हो गया। इसका काम केवल एडमिनिस्ट्रेट पे ध्यान देना, अकाउंटिंग पे, सेलिंग परचेज, ऑर्डर मेंटेन करना, ऑर्डर को रखना, उनका सारा खर्चा है। तो जितना भी आपने खर्च किया एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान दो कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये ऑफ इसमें आपको दे रखा कितना, 42, तो आपका ऐड करो कितना आ जाएगा, 2,52,000। इसे बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें आप ऐड कर दोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये दे रखा है 52,500, 005, 3,04,000। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च करने के बाद। अगर मैं उसमें क्या ऐड कर दूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग मतलब आपने उसके
किसी को कमीशन पे करना, सेलिंग एक्सपेंसेस पे खर्च करना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्च करना, सारा क्या आता है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। आपने खर्च कर दिया तो क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सामान बन के तैयार हो उसकी कॉस्ट क्या आई है, कितनी आई कॉस्ट 3,04,500। और प्रॉफिट देखो नीचे दे रखा है उसी के साथ, देखो 69 क्या देगा प्रॉफिट 60,900 मिल गया। अगर मैं इसे प्रॉफिट ऐड कर दूं 60,900 तो आपके पास सेल आ जाएगा। कॉमन सी बात है ना, इतने का आइटम था, इतना मैंने प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कितने का बेच दिया मैंने उसे 3,65,400। कोई डाउट हो तो यहाँ तक नहीं है। अब नीचे एक लाइन पढ़ो, आपको इसी कॉस्ट शीट को देखकर क्या बनाना है 2012 के लिए एक एस्टिमेट बताना है, जो आपने ऑर्डर मिला है कि भैया आपका प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहना चाहिए। चलिए चेक करो, नीचे एक लाइन पे देखो, ध्यान देना क्या लिखा है, सेम ये लिखा है व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर दिस जॉब इफ फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। हमें अपने जॉब की वैल्यू क्या रखे ताकि सेम प्रॉफिट हम जितना पहले अर्न करते थे उतना ही प्रॉफिट मुझे अब हो जाए, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। आगे लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गॉन अप बाय 15%। आपका जो ये वाला खर्चा 15% ज़्यादा हो गया है। द फैक्ट्री रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखो फैक्ट्री ओवरहेड की जो हम बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें किस पे डिपेंड है ये डायरेक्ट वेजेस पे। आगे बढ़ो, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये दोनों किस पे डिपेंड है एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क। देखो वर्क कॉस्ट का मतलब क्या है, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है इसे क्या बोलेंगे हम वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट लिख दो चाहे आप वर्क कॉस्ट लिख दो। आगे बढ़ो, बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट प्रिवलिंग इन द प्रीवियस ईयर। चलिए देखो ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ये बेस्ड किस पे है बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। कोई डाउट यहां तक, बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। देखो कितना फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 45,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 75,000 इंटू में 100। चेक करो, ये आपके पास आ जाएगा 3 25 से 75 25 चौक 100 15 चौक 60%। कोई डाउट, मतलब कह सकते हैं कि भैया जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आया है, फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट वेजेस का 60% है। कितना परसेंट है 60%। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक? तो कितना समझ में आया कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट दे रखा है, ऐसा 60% है। आगे चलो, इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। किस पे बेस्ड है ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? देखो लिखा भी है वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट बोल लो चाहे ये फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले है कितना ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 42,000 डिवाइड बाय 2,10,000 इंटू में 100। आपके पास आ जाएगा ये 7 या 21 7 6 42 3 दूनी 6 2 धाम 20। कोई दिक्कत? तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है। कोई डाउट आता है? पक्का? आगे चलो, अब देखो सेलिंग वाला निकाल लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी किस पे बेस्ड है, सेम फैक्ट्री पे ही। तो आपके पास कितना है, 52,500, कितना तरह का 52,500 दे रखा है, देखो 52,500 डिवाइड बाय 2,10,000 इंटू में 100 आ जाएगा। 3 2 0 गई, ये 2 0 से वाली 2 0 जाएगी।
आपके पास डिवाइड करके आ जाएगा, यहाँ पे चेक करो 525 डिवाइड बाय 21 25%, ठीक है 25% आ गया। लेकिन अब क्या कह रहा है 15% इंक्रीज, तो जितना आंसर आएगा उसमें 15% इसका भी जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 25% है। कितना परसेंट आ गया है? 25% आया। इसके बाद आगे चेक करो, बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट प्रिवलिंग द प्रीवियस ईयर। पहले से नोट करो, फटाफट आगे करते हैं। देखिए इसके आगे देखो क्या लिखना है हमें, क्या लिखा हमने, जॉब कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं जो हमें प्रिपेयर करना 2012 के लिए। देखिए सबसे पहले ऊपर लाइनिंग पे ध्यान देना, 2012 में लिखा है फैक्ट्री रिसीव एन ऑर्डर फॉर नंबर ऑफ जॉब्स, इट इज़ एस्टिमेट द मटेरियल रिक्वायर्ड 1,20,000। ये तो पहले डायरेक्ट लिख ही दो, आपका मटेरियल कितना दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल जो लगने वाला है 1,20,000 लगने वाला है। और जो आपको डायरेक्ट वेजेस क्या दे रखा है, जो दे रखा है 75,000 मिल गया, डायरेक्ट लेबर में 75,000। इसे ऐड करके क्या निकल जाता है, प्राइम कॉस्ट। ये आपके पास आ जाएगा 1,95,000। कोई डाउट यहाँ तक? देखो जो भी मुझे ऑर्डर मिला, मुझे इतना कंफर्म है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना मटेरियल लगाऊंगा, 1,20,000 का तो मटेरियल लगने वाला है और 75,000 को बनाने की लगाई लगने वाली है। फ़र्क कहाँ पड़ने वाला है, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो मेरा ऑर्डर था वो हो सकता है बहुत बड़ा ऑर्डर है पूरे साल का, लेकिन ये ऑर्डर छोटा हो सकता है। तो मुझे उसके बिहाफ पे देखना, अगर मेरा पहले मैंने देखा 2010 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना परसेंट खर्च हुआ फैक्ट्री के अकॉर्डिंग 20%। तो अगर मेरा ये ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर है, तो उस पर 20% ही तो खर्च रहेगा। अगर मैं सारा का सारा बर्डन डाल दूँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे कभी ऑर्डर मिला है और ऐसे ऐसे ऑर्डर तो पूरे साल कितने सारे मिलते होंगे, छोटी सी बात है ना। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, बहुत सारा ऑर्डर आता होगा। ये तो है टेलर की दुकान पे आप गए तो एक ही ऑर्डर ब्लाउज सिलने वाला आएगा, मतलब कई सारे आते हैं, 4 कस्टमर सुबह, 4 शाम को, 4 मॉर्निंग में आ रहा है। मोबाइल रिपेयरिंग वाले क्या करते हैं, ये तो नहीं एक ही मोबाइल रिपेयर करते हैं, बहुत सारे मोबाइल रिपेयर करते हैं। लेकिन उसके बिहाफ पे वो देखते हैं कि अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है तो कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट चार्ज करूँ एक पर्सन, एक व्यक्ति पे, ताकि मैं उनसे उतना पैसा ले पाऊँ। छोटी सी बात समझ में। तो ये जो था ओवरऑल था पूरा आपने जो ईयर को देखा, लेकिन आपके पास अभी क्या देखना है, एक ऑर्डर आया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका हिसाब बताना है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए प्राइम कॉस्ट आ चुका। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब आप खुद लाइन देखो, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस 60%। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कर दोगे आप, अब क्या कहोगे कि सर 75,000 का 60% कर दो, यहाँ लिख दो। कॉमन सी बात है, पूरे साल मैंने क्या देखा था भैया, ओवरहेड जो है वो 60% है, तो इस ऑर्डर पे भी तो 60% चार्ज करेंगे। कितना आ जाएगा चेक करो, आपका 75,000 का 60%, 45,000 कितना आ जाएगा, ये 45,000। और इसमें ऐड कर दो 1,95,000, 2,40,000 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, चाहे आप वर्क कॉस्ट बोल लो चाहे फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसमें क्या ऐड किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो चेक करो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना निकला, 20% निकला है। वो किसका निकला 20%? ही फैक्ट्री कॉस्ट का। तो फैक्ट्री कॉस्ट 2,40,000 है, तो 2,40,000 का 20% कर देंगे 48,000, और ये 48,000 इसमें ऐड कर देंगे 2,88,000। कोई डाउट यहाँ तक? ये सब क्या बोलेंगे हम, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, यहाँ तक तो डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट? इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो अब रुक जाओ, आपको इतना पता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% है, कंफर्म तो हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में वो कह भी रहा है कि इस बार 15% गोन अप, बढ़ रहा है। समझना बात, मतलब जितना खर्चा आप करते थे उसका 15% ज़्यादा होना पड़ेगा। तो पहले आप चेक करो किस पे बेस्ड है ये, फैक्ट्री ओवरहेड पे कितना आएगा,
2,40,000 का 25% तो भैया था ही था, समझ में आया क्यों? लेकिन इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसका 15%। तो देखो 2,40,000 25% करो, 2,40,000 25% करेंगे कितना का 60,000। अब 60,000 का 15% ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 69,000। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। दोबारा देखो कैसे किया, ये आपको ऐड करना आया कैसे किया? यहाँ पे मैंने क्या किया, 2,40,000 25% किया, तो आपने बोला कि सर 60,000 आ रहा है। 60,000 का मैंने 15% ऐड कर दिया तो 69,000 आ गया। क्यों ऐड किया? क्योंकि इस बार जो मेरा खर्चा 15% गोन अप ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पैसे खर्चे बनते थे 60,000, लेकिन 60,000 नहीं बढ़ने पा रहे, 15% उसमें ऐड हो रहा है। और 60,000 का जो 15% होता है कितना होता है, 9,000 रुपये हो जाता है। कोई डाउट? लेकिन अगर वो गोन अप की जगह रिड्यूस बोल देता तो माइनस कर देते, फ़र्क इतना ही है। अगर वो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोल देता कि इसका 5% कम हो गया है, तो 5% यहाँ पे भी साइड में माइनस करते जाता। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग समझ में आया पूरा। अब आपके पास फाइनली क्या आ चुका है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 2,88,069, 3,57,000। कोई डाउट? इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? अब देखो प्रॉफिट में रुक जाओ, अब आपको प्रॉफिट पे तो डाउट हो रहा होगा, समझ में आ गया? अब आप पहले वाले पे चलो। इसका जो पहले हमने कॉस्ट शीट तैयार करी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट। आप दो तरीके से बेस्ड मान सकते हो, या तो कॉस्ट पे मान लो चाहे सेल में मान लो। मैंने किसे मान लिया? कॉस्ट पे। पिछले साल प्रॉफिट कितना दे रखा था, चेक करो, 60,900 डिवाइड बाय, और पिछले कॉस्ट कितनी आ गई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,04,500, 3,04,500 इंटू में 100। इसे चेक करते हैं, 60900, 60,900 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर देंगे इसे हम, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और थोड़ा और इजी हो जाएगा। 60,900 डिवाइड बाय 3,045। अब वो कितना आ गया, ये 20%। कोई डाउट? अब देखो 20% मुझे पता है कि मेरा जो कॉस्ट का 20% प्रॉफिट मैं कमाता हूँ, तो यहाँ मेरी कॉस्ट कितनी आई है, 3,57,000 का 20%। हाँ जी, कितना आ जाएगा, 3,57,000 का 20%, 71,400। कोई डाउट यहाँ तक? इसे क्या बोलेंगे हम, सेल्स। इसमें ऐड कर देंगे 357। आपके पास जो आंसर आया 4,28,400। कोई डाउट? आपका जो पास जो ऑर्डर मिला है ना, उसे आप क्या करोगे, 4 लाख, उसका प्राइस कितने में बेचोगे उस ऑर्डर को, 4,28,400। भैया 4,28,400 का कॉस्ट है, आपको ऑर्डर देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इससे कम में तो ऑर्डर देना नहीं चाहोगे, समझ में आया क्यों? क्योंकि आपको कितना % प्रॉफिट कमाना है, 20%, जितना मैं पहले कमाया था। तो ऑर्डर का प्राइस कितना रखा जाए, 4,28,400। कोई डाउट यहाँ तक? तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मुझे ऑर्डर लेते समय पता चल जाए कि भैया ऑर्डर का कितना प्राइस उससे चार्ज करना है, ताकि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए और मेरे खर्चे भी कवर अप हो जाए, और मेरा प्रॉफिट भी जितना मैं चाहता था उतना मिल जाए। अगर वो 4,28,000 की जगह अगर मान लो 3.5 लाख में ऑर्डर ले ले, तो उसका घाटा हो जाएगा। उसे लगता होगा कि भैया खर्चे तो इतना ही, 1,95,000। वो गलत है। फैक्ट्री खर्चे कौन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे कौन देगा, ओवरहेड के खर्चे कौन देगा, सेलिंग खर्चे कौन देगा, तो कहीं ना कहीं लॉस। तो अगर उसे मेंटेन कर लेगा तो पता चल जाएगा फाइनली उसे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस।